पढ़ाएंगे कंप्यूटर, ये क्योंकि ये पढ़ाया जा रहा है तो इसलिए हम लोग बार बार इसको पढ़ा, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं, कई नए बच्चे हैं इसमें, स्पेशली उनके लिए क्लास चल रही है। आप लोगों को पहले दिए तो लेक्चर मैंने नहीं दिए ना। तो कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन that accepts data processes it and gives it a ये सभी समझ लेना। कहीं आपको ये किताबों में या यूट्यूब में भी ऐसा नहीं मिलेगा जैसा हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कंप्यूटर जो है वो एक बिजली से चलने वाली मशीन है, ठीक है ना। अब बिजली से कई मशीनें चलती हैं जो फैक्ट्रियों में नट बोल्ट बनाती है ना मशीनें, कोई धागा फैक्ट्री में, कोई गारमेंट्स में, कई मशीनें हैं जो बिजली से चलती हैं। तो क्या वो कंप्यूटर है? तो ये तो बोल रहे हैं बिजली से चलने वाली मशीन कंप्यूटर होती है, ठीक है। लेकिन वो कंप्यूटर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अभी इसमें खासियत क्या है? ये एक मशीन, पहला ये है डेट एक्सेप्ट्स डाटा, जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, डाटा को स्वीकार करती है। स्वीकार कैसे करेगी? इनपुट डिवाइसेस से, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, माइक होता है, स्कैनर होता है, ठीक है, जिससे हम अपना डाटा कंप्यूटर में भेजते हैं। तो वो क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस। डाटा एक्सेप्ट्स, जो डाटा को स्वीकार करती है। तो देन क्या है? प्रोसेसेस इट, फिर इस डाटा को वो प्रोसेस करती है। जैसे मान के चलो ये डाटा है 3 to 5, ये कहाँ चला जाएगा? दूसरी स्टेज में चला जाएगा, पी के पास। पी क्या करेगी? इसको प्रोसेस करेगी। प्रोसेस के बाद इसका एक एंड गिव्स इट ए मीनिंगफुल रिजल्ट, और इसका एक रिजल्ट के रूप में हमको वो डाटा का एक रिजल्ट दे देगी। रिजल्ट कैसे शो होगा? मॉनिटर के द्वारा, ठीक है ना, ये मॉनिटर के द्वारा। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मैं जो पहले बता रहा था आपको कि बिजली से चलने वाली मशीन होती है कंप्यूटर, ठीक है ना। लेकिन बिजली से सभी मशीनें चलती हैं, कई मशीनें हैं जो बिजली से चलती हैं, लेकिन उसमें इस बिजली से चलने वाली मशीन में ये अलग से खूबी है कि इसमें ब्रेन होता है। इसमें क्या है? ब्रेन है। ब्रेन कौन सा है? वो भी बिजली से चलता है, ब्रेन, ठीक है। वो कौन सा है? इलेक्ट्रिकल ब्रेन है, दिमाग बिजली से चलने वाला है। और ये ब्रेन की एक और खासियत ये है, अच्छा, इस ब्रेन को हम कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? कौन बोलेगा? कंप्यूटर की भाषा में उसको हम सीपीयू कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है, इसको कंप्यूटर की भाषा में हम सीपीयू कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेन की एक और खासियत ये है कि ये अपने आप कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा हुआ है। जब इसको कमांड देंगे, जब इसको हम ऑर्डर देंगे, ऑर्डर का कंप्यूटर में बोलते हैं कमांड देंगे, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये चुपचाप बैठा हुआ है। जैसे आप लोगों का दिमाग है ना, तो मैं आपको बोलता हूँ इधर बैठ जाओ, तो आपका दिमाग है, सोचने की शक्ति है कि आपको इनपुट दिया है मैंने कुछ बताया है, आप बोलोगे ठीक है सर इधर बैठ जाओ,
नवल उधर खड़ा हो जा, तो उधर खड़ा हो गए, ठीक है ना। ये क्योंकि आपका दिमाग है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको कमांड जब देते हैं, इसके पास तो दिमाग तो है लेकिन सोचने की शक्ति नहीं है, तो सोचता नहीं है कि मेरे को क्या बोला, दिमाग तो है लेकिन वो क्या करता है, जो हम उसको ऑर्डर देते हैं, जैसा भी ऑर्डर देते हैं वैसा वो काम कर देता है। अपने आप नहीं सोच सकता है, अपने आप कुछ नहीं सोचेगा, जैसा हम उसको ऑर्डर देंगे वैसा ही वो काम कर देगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर इसमें क्या है, प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेन होता है, ठीक है ना। ये अब समझ गए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें चलती हैं बिजली से चलने वाली, नट बोल्ट बनाने, इसमें ब्रेन नहीं होता है, इसलिए ये कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, चाहे वो हमारा एसी है, चाहे वो हमारी वॉशिंग मशीन है, चाहे वो हमारा एक वो आता है ओवन आते हैं, या कई और भी कई डिवाइसेस आते हैं ना कंप्यूटर के, तो वो क्या कंप्यूटर हैं, वो कंप्यूटर हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये कंप्यूटर होता, वो भी कंप्यूटर है। अब एसी है, एसी भी कंप्यूटर है, ठीक है। जिस भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ब्रेन प्रोसेसर लगा होता है, जिसको हम कमांड देते हैं, जैसे मान के चलो ये आप देखिए एसी चुपचाप खड़ा हुआ है ना, कुछ नहीं इसको मतलब है, लेकिन जब इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे या आगे पीछे करेंगे, ठंडा ज़्यादा ठंडा करेंगे रूम को, तो इसको हम कमांड देंगे तभी तो वो करेगा ना। कमांड जैसे वो कीबोर्ड से कमांड देते हैं, ये कीबोर्ड है, ये भी तो कीबोर्ड है, देखो जस्ट एक कीबोर्ड है, तो इससे हम कमांड देंगे, तो ये भी हमारे इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, उसको पता है कि मैंने 16 पे कर दिया तो 16 पे हो जाएगा, 18 पे करना 18 पे हो जाएगा। और करना है, और क्या है, जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जितना हम कपड़ा को धोने के लिए लगा देंगे उतना ही क्या है, वो उतने समय पे वो कपड़े को वो चलेगी, ठीक है। लेकिन उसके पास सोचने की जो दिमाग नहीं है, ये एसी के पास जो एसी में प्रोसेसर लगा हुआ है उसके पास दिमाग नहीं है कि मेरे यूजर को ठंड लग रही है, मैं बंद हो जाऊंगा अपने आप, तो वही मर जाएगा काम पे, वो कामता रहे। लेकिन आपने उसको जब 16 में कर दिया, ठंडी में कर दिया, तो वो ठंड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे और भी कई चीजें हैं, ठीक है ना। ये वॉशिंग मशीन है, चाहे कपड़ा धुले ना धुले, उसने तो हमने 20 मिनट पे लगा दिया तो 20 मिनट के बाद उसने बंद हो जाना है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, उस प्रोसेसर को बता दिया मैंने 20 मिनट चलना है, बस कपड़ा धुले ना धुले मैला है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका अपना दिमाग नहीं है, चलो थोड़ा सा और चल जाती हूँ, आधा मिनट 1 मिनट और चले, नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें इस कंप्यूटर में क्या होता है, एक प्रोसेसर लगा होता है, डेटा से प्रोसेसर, ये प्रोसेस करता है, उस प्रोसेसर के कारण, उस प्रोसेसर की मदद से इस डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर क्या है कंप्यूटर में, कौन सा प्रोसेसर है, उसमें है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे डेटा को लेके प्रोसेस करती है, ठीक है ना। ये तो डेटा को प्रोसेस करती है। तो ये आपने क्लियर हुआ आपके कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव्स इट ए मीनिंगफुल रिजल्ट। तो उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट देती है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, अगर नहीं हुआ तो बताइए। अभी मैं और एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, ये जो आप कंप्यूटर शब्द लिख रहे हैं, कंप्यूटर जो वर्ड लिख रहे हैं, CUMPUTER, अब देखिए इसके भी 3 भाग हैं, कंप्यूटर के होते ही 3 भाग हैं, एक इनपुट होते हैं, एक प्रोसेसर होता है, एक आउटपुट होता है, तीन ही भाग हैं इसके। देखिए ये है दूसरा भाग, ये है पहला भाग कम, दूसरा भाग है P और तीसरा भाग है ये आउट। कम का मतलब कुछ डेटा आता है, कम का मतलब आना, डेटा आ रहा है, डेटा कहाँ आ रहा है, ये कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर एक्चुअली कंप्यूटर इसी का नाम कंप्यूटर है, इस तरह से भाग का नाम कंप्यूटर है। ये इनपुट उस कंप्यूटर में भेजने वाला, ये उसको जो रिजल्ट है उसको दिखाने वाला भाग है, ठीक है। ये 1 नंबर भाग है, डेटा को भेजता है 1 नंबर भाग कंप्यूटर में, और कंप्यूटर फिर आगे उसको आउट कर देता है जो भी हमारे पास डाटा है। कम का मतलब आना, जो कंप्यूटर में कुछ भी हमारा डाटा जो भेजते हैं हम 3 × 5,
ये मैंने लिख दिया कीबोर्ड से मदद से। 3x5 कंप्यूटर को बोला भाई कितना होता है, कंप्यूटर क्या करेगा, पी में भेजेगा उसको, पी में भेजेगा। पी क्या है, प्रोसेसर है, वो उसको प्रोसेस करेगा, 3x5 को प्रोसेस करेगा, देन उसका रिजल्ट, उसका एक रिजल्ट देगा। इस डेटा का इंफॉर्मेशन के रूप में हमको एक रिजल्ट सूचना दे देगा कि भाई 15 हो गए हैं, 15 आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कहाँ शो करेगा, वो हमारा मॉनिटर के ऊपर शो करेगा। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। अब क्लियर हुआ आप लोगों को कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है और उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट देती है। ठीक है नहीं, आप लोग समझेंगे होंगे कंप्यूटर के बारे में। अब एक कंप्यूटर सिस्टम, इसके बाद आता है कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम है जो कंप्यूटर के मुख्य भाग, कंप्यूटर के तो वैसे कई भाग हैं, कई सिस्टम के कई भाग हैं कंप्यूटर में। ज्यादातर इसमें क्या है, कंप्यूटर के 3 ही भाग हैं, इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट। अब ये तीनों डिवाइस, एक नंबर में इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये तीनों डिवाइस मिलकर, जब यहाँ पे तीनों डिवाइस मिलते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, हम उसको जोड़ते हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। ठीक है, और मुख्य मुख्य भाग जिनके बिना गुजारा नहीं होता है, जिनके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। जैसे इनपुट डिवाइस में क्या हुआ, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हमारे मेनली इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। एक हो गया सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और क्या है, मॉनिटर। ये 4 डिवाइस मिलके हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम देखिए, इसके बिना तो गुजारा नहीं होगा। बाकी आप चाहो तो कंप्यूटर सिस्टम में जैसा आपके पास पैसा है, जैसा आपके पास बजट है, क्या आपकी जरूरत है, अभी ये कंप्यूटर सिस्टम हमारा बन गया। ठीक है, ये 4 डिवाइस मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बन गया हमारा, जिसके बिना गुजारा नहीं चल सकता भाई। बिल्कुल भी एक भी डिवाइस नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, ये लो, ये माउस हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये मॉनिटर हो गया। समझिए ना कि आप, ये 4 डिवाइस के बिना तो गुजारा ही नहीं चलेगा। अब इसके बाद भी कंप्यूटर सिस्टम में कई चीजें आ जाती हैं जो आप अपनी जरूरत के अनुसार, आपके पास पैसा ज्यादा है तो उसके अनुसार लगा सकते हो। और सबसे पहले क्या लगेगा इसमें, यूपीएस। यूपीएस अभी इसमें लगा हुआ है, नहीं लगा ना, चल रहा है। मेनली तो यही डिवाइस है ना। अगर आपके पास पैसा है तो यूपीएस लगा लो, अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ पे एक और क्या बोलते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे स्पीकर लगा लो गाना सुनने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो प्रिंटर लगा लो, अगर आपके पास पैसा है तो स्कैनर लगा लो। लेकिन वो नहीं लगाएंगे तब भी काम चलेगा। लेकिन मेनली ये 4 जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, लेकिन इस पार्ट्स में ये 3 चीजें होनी चाहिए जो मैंने 3 स्टेप बताए हैं ना आपको। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड एंड माउस है, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू है, और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। ये 4 तो आपको चाहिए ही चाहिए। बाकी आपका जैसा जरूरत है, जैसा रिक्वायरमेंट है, जहाँ कोई आपके पास फालतू पैसा है तो आप बना सकते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगा सकते हो, बड़े बड़े डीजे सिस्टम लगा सकते हो। ठीक है ना जी, और भी वायरलेस है, मॉडर्न लगा सकते हो। तो ये हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। कौन से जो मुख्य भाग कंप्यूटर के, जिनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, उनको जब एक साथ जोड़ते हैं ना, तब क्या होता है, वो कंप्यूटर सिस्टम बनता है। समझिए अभी कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अब इसको जोड़ना कैसे है, अब कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ना कैसे है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चीज चाहिए। नंबर 1 पे चाहिए हमको सीपीयू, मेनली सीपीयू चाहिए। ठीक है, अब मैंने नंबर 2 पे चाहिए हमारे को कीबोर्ड, नंबर 3 पे चाहिए हमारे को मॉनिटर, नंबर 4 पे चाहिए हमको क्या चाहिए,
और क्या रह गया, माउस, कीबोर्ड माउस इकट्ठा कर लो। 4 चीजें चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद चाहिए हमारे को एक VGA केबल चाहिए, VGA केबल चाहिए कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ठीक है। और नंबर 6 पे चाहिए 2 पावर केबल चाहिए। ये चीजें चाहिए आपको। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलेगा। अब मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये तो है हमारा मॉनिटर, ये मॉनिटर हो गया, ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा है हमारा, यहाँ पे लगा देंगे कीबोर्ड, ठीक है, ये हमारा हो गया कीबोर्ड दूसरा। तीसरा लगाएंगे हम माउस, ये मान के चलो ये माउस है, तो ये माउस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है CPU, ये है हमारा CPU, ये है हमारा कीबोर्ड, ये है हमारा माउस, ये है हमारा मॉनिटर, ठीक है, ये हमारा CPU भी हो गया। ये तो हो गया कंप्लीट, 4 चीजें कंप्लीट हो गया ना। अब क्या है, ये वाला VGA, VGA क्या है, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर, यार ये भी कह सकते हैं। ये कहाँ लगता है, ये जो वायर है, ये वाली वायर आपने देखा है, ऐसे वाली तो वायर होती है पीछे, आपने देखा होगा। ऐसे वाली वायर होती है जो हम क्या करते हैं, एक तो इसके पीछे यहाँ पे लगती है नीचे, जब पीछे कोई जगह होगी तो। आपने देखा है क्या इसको, नहीं देखा, देखा होगा, नहीं देखा तो दिखा देंगे। ये लगेगी इसमें, इसके बाद ये जाए दूसरा एंड, ये एंड तो लग गया हमारा इधर, और ये एंड लग गया हमारा CPU में, ठीक है जी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2 पावर केबल चाहिए। 2 पावर केबल क्या काम करेंगे भाई हम, एक तो ये मॉनिटर को हमने पावर देना है, देखा मॉनिटर को पावर आती है तब तो चलता है वो, और दूसरा हम CPU में पावर देना है। ये पावर कनेक्शन लगाते हैं ना वहां पे बिजली का, अब इसमें ये भी पावर देनी है, ये 2 पावर केबल हो गया। इसके बिना तो गुजारा नहीं होना है, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम, अभी हम चाहें तो इन पावर केबल्स को एक कर सकते हैं, जहां पे हम लगा सकते हैं, क्या लगेगा यहाँ, कौन बताएगा ये क्या लगेगा, हाँ UPS लगेगा, वेरी गुड, UPS लगेगा। अब ये क्या है, एक पावर केबल बना देगा, ठीक है। यहाँ पे पावर केबल एक UPS का लगेगा, और इसमें करंट आएगा, इसके अंदर पीछे स्विच लगे हुए, देखा कभी UPS आपने, देखा नहीं है अभी तक, नहीं देखा यार, ले आओ, उधर पड़ा है, हम जी ले आओ UPS, दिखा दो बच्चों को, पता है ना UPS, आपको पता है। अरे यार आपको भी थोड़ा ख्याल आ गया यार, ऐसा जरूर मत बोलो, एक मिनट देख के दिखाता हूं।